गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं नीतू तिवारी एमसी केजरीवाल विद्यापीठ की शिक्षिका आपके समक्ष फूल का मूल्य नामक पाठ लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसके लेखक हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी। अच्छा बच्चों, हम सबको फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके दो कारण हैं कि फूल देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं और दूसरा कारण यह है कि इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही मनमोहक होती है। लेकिन आपको क्या पता है कि इन फूलों का महत्व तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम इन फूलों को ईश्वर के चरणों में अर्पित करते हैं। इस कहानी के द्वारा लेखक हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि सच्ची तपस्या जब अपना तेज दिखाता है तब लालच उसके समक्ष घुटने टेक देता है। अर्थात जो सुख ईश्वर के चरणों में फूल अर्पित करने में मिलता है वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। शीतकाल का समय था, चूंकि बहुत ज़्यादा शीत पड़ने के कारण कहीं भी खिले हुए फूल दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन सहसा देखा गया कि एक सरोवर में सहस्त्र कमल के फूल खिले हुए हैं। यह सरोवर सुदास नामक माली का था। स्वाभाविक है कि जब चारों ओर फूलों की कमी है तो अपने सरोवर में खिले हुए इन कमल के फूलों को देखकर माली बहुत प्रसन्न हुआ और उसने निश्चय किया कि वह इन फूलों को लेकर राजा के पास जाएगा और मुंह मांगी कीमत जो है वो मांगेगा। यह सोचकर वह तुरंत राजा के महल पहुंच गया और राजा के पास सूचना पहुंचाकर वह वहीं इंतजार करने लगा। जब वह प्रतीक्षारत था तभी वहां पर एक धनिक व्यक्ति गुजर रहा था। धनिक शब्द का अर्थ होता है बच्चों कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे धन हो। वह व्यक्ति तथागत अर्थात भगवान बुद्ध के पास जा रहा था। भगवान बुद्ध का दूसरा नाम तथागत है और उसकी इच्छा हुई कि वह उन फूलों को खरीद ले और उन फूलों को वह तथागत के चरणों में अर्पित करे। यह सोचकर वह तुरंत उस माली के पास पहुंचा और उस माली से उन फूलों की कीमत जाननी चाहिए, जिसके उत्तर में माली ने उसे बताया कि वह उन फूलों को महाराज को देने के लिए लाया है और जिसके बदले में वह महाराज से 1 मासा स्वर्ण लेना चाहता है। जिसके उत्तर में वह धनिक ने उसे 2 मासा स्वर्ण देने का आग्रह किया, जिसे सुनकर माली जो है वह तुरंत राजी हो गया और महाराज को वह पुष्प न देकर उसने वह पुष्प उस धनिक व्यक्ति को देने का निर्णय कर लिया। शहनाइयाँ गूंजने लगी, बहुत सारे वाद्य यंत्र एक साथ बजने लगे। महाराज स्वयं वहां पधारे थे और वे तथागत के दर्शन के लिए ही जा रहे थे और उनके पूजा की थाली में फूलों की कमी थी। इसलिए जब उन्होंने उस माली के हाथ में इतने सारे फूलों को देखा तो वे उसके पास तुरंत पहुंच गए और उससे उन फूलों को देने का आग्रह किया। जिसके उत्तर में उस माली ने बताया कि यह फूल तो एक धनिक व्यक्ति ने 2 मासा स्वर्ण देकर पहले ही खरीद लिया है, इसलिए वह इन फूलों को महाराज को नहीं दे सकता। महाराज ने उन फूलों के बदले में उस माली को 10 मासा स्वर्ण देने का निश्चय किया, जिसे सुनकर उस धनिक व्यक्ति ने भी उन फूलों का मूल्य बढ़ाया और उस माली को 20 मासा स्वर्ण जो है वो देने के लिए तैयार हो गया। जिस पर और साथ ही साथ उसने महाराज से बहुत ही नम्र शब्दों में कहा कि महाराज,
तथागत के समक्ष सारे के सारे भक्त एक समान होते हैं, फिर वो राजा हो या प्रजा। इसलिए उसी के अनुसार यदि व्यवहार किया जाए तो बहुत उचित होगा। यह सुनकर महाराज ने अत्यंत ही विनम्रता पूर्वक उस माली से कहा कि वे उन फूलों के बदले 40 माशा स्वर्ण देने को तैयार है। इसे सुनकर माली उधेड़बुन में पड़ गया कि ये दोनों जो हैं उस तथागत के चरणों में फूल अर्पित करने के लिए पैसों या रुपयों को कोई मोल नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो व्यक्ति कितना महान होगा। और यदि मैं स्वयं जाकर उनके चरणों में फूल अर्पित करूं तो मुझे जो है बहुत बड़ा इनाम जो है वो मिल सकता है। यह सोचकर उसने तुरंत महाराज और उस धनिक व्यक्ति से माफी मांगी और कहा कि मैं आपको यह फूल नहीं बेच सकता। यह कहकर वह तुरंत वहां से निकला और तथागत अर्थात भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। वह जैसे ही भगवान बुद्ध के पास पहुंचा तो भगवान बुद्ध की सुंदर स्वरूप को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उज्जवल ललाट थी, मुख पे स्मित रेखा थी और उन्होंने अत्यंत ही विनम्र स्वर से उस माली से पूछा कि उसे क्या चाहिए। माली जो है वह पहले ही भगवान बुद्ध के उस रूप को देखकर गदगद हो चुका था, भाव विभोर हो चुका था। अत्यंत ही विनम्र स्वर में उसने उत्तर दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके पैरों की एक कणिका, अर्थात उसे केवल भगवान बुद्ध के चरणों की धूलि की आवश्यकता थी। तो देखा आपने कि किस प्रकार से भक्ति जब अपना तेज दिखाती है तो उसके समक्ष जो है वो लालच घुटने टेक देता है। जो सुख भगवान के चरणों में फूल अर्पित करने में है वह सुख अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। सच्चा भक्त अपने ईश्वर के स्वरूप में ही पूरी तरह से रम जाता है और इस सांसारिक मोह माया को पूरी तरह से त्याग देता है। धन्यवाद।